हेलो एवरीवन, मैं तैयार हो गया हूँ। आज मुझे जाना है सिल्ला, क्योंकि वहाँ पे एक छोटी सी पूजा रखी हुई है हमारी फैमिली ने। और क्योंकि मम्मी का तो स्कूल है और मुझे जाना है बाइक में। तो निकल रहा हूँ घर से, तैयार हो गया हूँ नहा धोवा करके। और अब जल्दी, मतलब लगभग 20 मिनट में मुझे पहुँचना है सिल्ला। उसके बाद वहाँ होगी पूजा। सो मैं निकल चुका हूँ अब अगस्त्य मुनि से गांव के लिए। हाँ, आजकल वो वाला ऑडियो भी काफ़ी ट्रेंडिंग है। गोवा जाने की उम्र में गांव जा रहा हूँ। ओहो, आ जाओ सर, आ जाओ, कोई बात नहीं, हेल्प करनी चाहिए, अच्छी बात है। मैं तो पेट्रोल पंप जाना यार। ओह, कोई बात नहीं। ये है मेरे गांव का रास्ता। काफ़ी अच्छा लग रहा है गाँव आकर के। काफ़ी हाइट पे है मेरा गांव, तो आप पहाड़ियाँ देख सकते हो कितनी बढ़िया दिख रही है। सकल
अब मैं जा रहा हूँ घर अगस्त्यमुनि को, और क्योंकि मैं अभी गया था सिनगाटा, फैमिली हमारी वहाँ पे भी रहती है थोड़ा सा, तो वहाँ पे गया था। और बाकी लोग तो सब गांव चले गए और मैं यहाँ से जा रहा हूँ अभी अगस्त्यमुनि, क्योंकि मम्मी है अकेले तो मुझे जाना है मम्मी के साथ। ठंड का मौसम है, ठंडा भी काफ़ी हो रहा है, शाम का टाइम है। और ये जो स्पॉट है अभी, ये वो स्पॉट है जहाँ पे कि सबसे ज़्यादा बाघ देखे जाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ मैं जल्दी जल्दी ये जो पैच है जंगल वाला वो क्रॉस कर दूँ, उसके बाद मैं धीरे धीरे चल पाऊँगा। खैर अभी टाइम तो कम ही हुआ है, बट सर्दियों के दिन है, इस वजह से अंधेरा जल्दी हो रहा है। और अभी मैं आप लोग को दिखाऊंगा कि कौन सा मंदिर है जिसमें हमने पूजा करवाई। अब क्योंकि अंधेरा होने लगा है तो थोड़ा सा पहाड़ों पे दूसरे ओर से लाइट दिखने लगी है, और कुछ जो पहाड़ में शहर है जैसे गुप्तकाशी ऊखीमठ है या रानीखेत है, ये काफ़ी सुंदर दिखाई देते हैं रात को भी। जब घरों की लाइट जलती है तो दूसरी ओर से जब हम देखते हैं तो काफ़ी सुंदर सा नज़ारा दिखता है। और वही बट हाँ, जो प्लेन्स में नाइट राइडिंग होती है और जो दिन पहाड़ में नाइट राइडिंग होती है, उसमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। सबसे बड़ा डिफरेंस तो ये है कि पहाड़ों में काफ़ी सारे ब्लाइंड स्पॉट होते हैं जो कि प्लेन्स में नहीं होते। प्लेन्स में यूजुअली ब्लाइंड स्पॉट नहीं होते, हर जगह स्ट्रीट लाइट्स वगैरह होती हैं, और जहाँ पे नहीं होती है वहाँ पे गाड़ी की लाइट सफिशिएंटली काम कर लेती है। बट पहाड़ों में ऐसा नहीं होता। जंगल के रास्तों में पहाड़ के ऊपर नीचे से हमें कई बार बहुत संभल के चलना होता है, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी हम इसको संभल करके ना चले तो काफ़ी रिस्की हो सकता है, क्योंकि जंगली जानवर वगैरह काफ़ी होते हैं पहाड़ों में। फिर रोड भी काफ़ी सकरी है, आप देख पा रहे होंगे कि बोलेरो जो थी वो मुझे साइड देना तो चाह रही थी, लेकिन काफ़ी टाइम लग रहा था। और सामने मेरे दिख रहा है चौखंबा, शायद अंधेरे में ना दिख रहा हो, बट मुझे अपनी आंखों से दिखाई दे रहा है चौखंबा। ये वाला जो पोर्शन है ये बड़ा बेकार है। वैसे ऑफ रोडिंग बाइक है, इसका मतलब मुझे तो खैर खासा क्या इससे फ़र्क पड़ेगा इस ख़राब रोड से। बट मैं सोचता हूँ जब कभी कोई इमरजेंसी में इस रोड से आता होगा तो वो कितनी गालियाँ देता होगा नेताओं को, या फिर उन सारी डिपार्टमेंट्स को जो कि इसके पीछे हैं, जो इसे सही टाइम पे ठीक नहीं करते, ट्रीटमेंट इसका नहीं करते। क्योंकि ये इकलौती रोड है जो हॉस्पिटल मतलब अगस्त्यमुनि हॉस्पिटल से कनेक्ट करती है बहुत सारे गाँव को। और बहुत सारे गांव जो इस पहाड़ पे हैं उनका जो मेन मार्केट है वो भी अगस्त्यमुनि है। और वो लोग जितनी बार भी मार्केट आते होंगे, यूजुअली आ रहे होंगे तो फिर तो शायद ज़्यादा ध्यान ना जाता हो, बट जब कभी कोई इमरजेंसी होती होगी, जो कि बरसात में अक्सर होती है यहाँ पे, या फिर जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं, कई बार प्रेग्नेंट महिलाएं होती हैं जिनको लेकर के हॉस्पिटल आना होता है, या फिर कई बार लोग होते हैं जो घायल होते हैं या बीमार होते हैं, उनको जब नीचे लेके आना होता होगा तो उस टाइम पे लोगों को बड़ा बुरा लगता होगा इस रोड पे चलने में, कि वो लोग नेताओं को वोट देते हैं, हर बार वोट लेने नेता लोग आते हैं, बोलते हैं ये करेंगे वो करेंगे, और होता कुछ नहीं है। ग्राउंड लेवल पे वर्क हमें जीरो दिखाई देता है, तो बड़ा बुरा लगता होगा, तब मन से गालियाँ निकलती होंगी। बट तब तक तो थोड़ा सा संभल करके चलना पड़ेगा, क्योंकि आजकल जो ये सर्दियों का टाइम है ये वैसे भी बाघ के लिए काफ़ी फेमस होता है। और ये जो पोर्शन है जिस पैच पे मैं अभी चल रहा हूँ, यहाँ तो 3-4 बाघ हैं जो अक्सर देखे जाते हैं, जो लड़के सुबह दौड़ने जाते हैं वो कई बार देख चुके हैं, कई बार कैमरे में कैद हो चुका जवाहर नगर वालों के। और इवन कई बार तो गांव में भी आ जाता है बाघ, गांव वालों के मवेशियों को निवाला बना लेता है। ओह इतनी बड़ी मशीन, चलो अच्छा है बाद में रात को जा रहा है, दिन में जाता तो पता नहीं कितना जाम होता।
एक बात है जो मेरे समझ में नहीं आती है कि ठीक है, यहाँ यात्रा नहीं चलती है, माना इतनी भीड़ यहाँ नहीं आती है, लेकिन गवर्नमेंट का इस पोर्शन पे, इस पहाड़ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों। यहाँ कोई भी व्यवस्था हो, बड़ी ढीली ढाली है। और इसी को अगर हम कंपेयर करें सामने पहाड़ी पे, मतलब सामने जो केदार घाटी है, जिसको हम केदार घाटी कहें, या फिर यूँ कहें कि केदारनाथ मार्ग जो है, राष्ट्रीय राजमार्ग जो है केदारनाथ, उसकी अगर मैं बात करूं तो वहाँ पे क्योंकि अधिकारियों का आना जाना ज़्यादा रहता है यूजुअली, तो इसलिए वहाँ पे थोड़ा व्यवस्थाएं ठीक है। बट जैसे जैसे गांव अलग होते हैं हाईवे से, वैसे वैसे हमने देखा कि नेता मंत्री और अधिकारी, इनका आना जाना उस इलाके में कम हो जाता है। और आजकल तो फिर भी अधिकारी तो जा रहे हैं एटलीस्ट, बट नेता तो हाइबरनेशन में चले गए आजकल। जैसे हाइबरनेशन में जाते कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, उसी तरीके से नेता भी हाइबरनेशन में जा चुके हैं। अब 2024 में नेता बाहर आएंगे हाइबरनेशन से चुनाव के टाइम। ये सिर्फ कांग्रेस या बीजेपी नहीं, सभी नेता, जितने भी नेता हैं, जो भी लोग अपने आप को नेता कहते हैं, उन सब के बारे में मैं कह रहा हूँ कि पहाड़ों में यही होता है। नेता चले जाते हैं हाइबरनेशन पे और वो 2.5-3 साल में एक बार निकलते बाहर, जब चुनाव होने होते हैं, या तो लोकसभा का चुनाव या फिर विधानसभा का चुनाव। बस इसके अलावा नेता हाइबरनेशन से बाहर नहीं आते हैं, उन्हें जनता से कोई मतलब नहीं। चुनाव से पहले हफ्ते भर में नेता एक गांव का साइकिल कंप्लीट कर लेता था, बट चुनाव होने के बाद अब नेता इतने बिजी हो गए हैं विकास कार्यों में कि उन्हें ये जनता से ये तक पूछने का वक्त नहीं है कि उनकी समस्याएं क्या हैं। जैसे बहुत छोटी छोटी बातें मेरे मन में हैं। अभी CTET का एग्ज़ाम हुआ आज, मतलब कल और परसों भी था और आज भी था। तो जो ये CTET का एग्ज़ाम हुआ, उत्तराखंड में देहरादून एक सेंटर था, गढ़वाल पूरा क्षेत्र देहरादून जाकर के पेपर दिया है। हमारे गढ़वाल में कहीं भी और कोई सेंटर नहीं था, श्रीनगर भी नहीं था, रुद्रप्रयाग भी नहीं था, अगस्त्य मुनि भी नहीं था, गुप्तकाशी के मठ तो फिर भी बहुत पीछे हो गए। क्यों, ऐसा क्यों? रांसी गोंडार ऊखीमठ गुप्तकाशी का लड़का या लड़की पेपर देने जाएगी 250-300 किलोमीटर दूर। और ऐसा सिर्फ पेपर के साथ में नहीं है, ये हर चीज़ में है। आप स्टेट देख लीजिए, बड़ा कह रहे हैं कि हाँ हम पहाड़ों में खेलों का विकास कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। खेल महाकुंभ होता है तो उसके सारे इवेंट्स होते हैं देहरादून में। अब यहाँ से कोई बच्चा, आप इमेजिन करिए, अंडर 14 कैटेगरी में खेलने वाला बच्चा जो 14 साल से छोटा है, बहुत छोटा बच्चा है, जो कि 300 किलोमीटर का सफ़र तय करेगा गाड़ी में, उसके बाद उसकी हालत क्या होगी? और तब जा कर के वो कॉम्पिटिट करेगा देहरादून हरिद्वार के उन बच्चों से जिनका घर वहीं पे है, जो घर से सुबह 2-4 किलोमीटर चल कर के आए हैं। और मैं पहुंच गया हूँ अपने स्टेशन पे। आज यहाँ काफ़ी भीड़ लग रही है, काफ़ी सारी गाड़ियाँ यहाँ पे आ रखी है। आज क्या काम चल रहा है पता नहीं, आई डोंट नो, बट चलो हम
बाकी बात करेंगे बाद में। फ़िलहाल मैं पहुंच गया हूं, तो मुझे अपने आप को बचाना है ठंड से। मेरे हाथ काफ़ी ठंडे हो गए, तो चलते हैं दुकान के अंदर। दुकान में चल रहा है कुछ काम, कुछ तो काम चल रहा है, कुछ तो काम चल रहा